वहां से, और क्या क्या पढ़े। तो पहली चीज तो आपको एक बात बता दो, अपना जो टारगेट लेना है 30/30 का लेना है, मतलब पूरे में से 30 आपके आने चाहिए। ये बात हवा में बात नहीं है। कितने मेरे स्टूडेंट है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ जिनके सीडीपी के अंदर 30 में से पूरे 30 नंबर आए हैं, ठीक है। तो वो बच्चे ला सकते हैं, तो आप भी ला सकते हो। बड़ी आसान होती है सीडीपी अगर आपने चीजों को इंप्लीमेंट किया, जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। तो 30/30 के लिए आपको पढ़ना क्या है, तो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ कि आपको जो चीजें अपने एग्जाम के लिए पढ़नी है, दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी होती। देखिए, सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे आपके जीन पियाजे हो गए, लॉरेंस कोलबर्ग हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, नोम चोम्स्की हो गए, ब्लूम टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन आ जाता है। ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको अपने सीटेट के एग्जाम के लिए पढ़ने, चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, दोनों का कॉमन आपका सिलेबस रहता है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर रहता है वरना सेम रहता है। तो ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आपको पढ़ने हैं अपने सीटेट के एग्जाम के लिए। उसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको पढ़ने हैं, जैसे कि जो पिछली बार ऑनलाइन आपका एग्जाम हुआ था, तो उसमें आपके एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित भर भर के क्वेश्चन आए थे। 1 से 2 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला था, किसी किसी शिफ्ट में 3-4 नंबर भी देखने को मिले थे। तो एनईपी को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इससे आपकी पेडागोजी भी काफी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, पेडागोजी के अंदर भी, ठीक है। ये मैंने नोट्स के अंदर डाली हुई है, वो नई वीडियो भी डाली हुई है, आप लोग जाके देख सकते हो। उसके अलावा आपको एनसीएफ 2005 पढ़ना है। पिछली बार से क्या हो गया, एनसीएफ से संबंधित भर भर के क्वेश्चन आते थे, लेकिन पिछली बार ऑनलाइन जो पेपर हुआ था तो एनईपी ने इसको टेक ओवर कर लिया। अब ज्यादा क्वेश्चन एनईपी के आते हैं, एनसीएफ से भी आपका क्वेश्चन आता है लेकिन एनईपी से भी ज्यादा आता है, ठीक है। और एनसीएफ को आपने पढ़ लिया, पेडागोजी की टेंशन खत्म करा देगा आधी से ज्यादा आपकी, ठीक। उसके अलावा आपको आरटी पढ़ना है, राइट टू एजुकेशन 2009, इसको आपको पढ़ना है। तो 3 इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, ठीक। तो दूसरी चीज हो गई। उसके अलावा अब बात करते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक की जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक एक नंबर का क्वेश्चन या फिर 2 नंबर का भी क्वेश्चन इन टॉपिक से बनता है। देखिए, क्वेश्चन आपका डेवलपमेंट यानी विकास से जरूर आता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में पूछ लेता है, डेवलपमेंट के सिद्धांत जो होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके बारे में पूछ लेता है, डेवलपमेंट की स्टेजेज अवस्थाएं पूछ लेता है, सहजावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था वगैरह। तो डेवलपमेंट से संबंधित एक क्वेश्चन तो जरूर आपके एग्जाम में आना। जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं एक एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका, ठीक है। इनके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना। इंटेलिजेंस आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यानी बुद्धि से संबंधित कि बुद्धि क्या होती है। उसके अलावा आईक्यू की जो टेबल होती है उसके उस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें एक बड़े महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है हार्वर्ड गार्डनर, उनकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसलिए मैंने वो यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि बुद्धि में आ जाता है वो, तो वो भी आपके एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंस का चैप्टर हो गया। लर्निंग से आपके कई क्वेश्चन आते हैं, एक नहीं कई क्वेश्चन आते हैं। लर्निंग से संबंधित पूछ लेगा, लर्निंग की आपकी जो विशेषता होती है वो पूछ लेता है, लर्निंग को यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पूछ लेता है। लर्निंग से संबंधित आपकी जो डिसऑर्डर होते हैं, डिसेबिलिटीज होती है, जैसे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, ठीक है, ये सब आपके इसके अंदर पूछ लेता है। उसके अलावा लर्निंग से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है, जैसे थॉर्नडाइक, पावलो, स्किनर वगैरह, इनके बारे में बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं। 1-2 क्वेश्चन होगा जो आएगा, लेकिन बहुत ही कम आते हैं, लेकिन आपको कर लेना, वो आपके हर जगह काम आएगा। उसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एंड आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, समावेशी शिक्षा से, असेसमेंट एंड इवोल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आता है। असेसमेंट में आपका असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये 3 आपके असेसमेंट आ जाते हैं। फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट आ जाता है। इवोल्यूशन में आपका सीसी आ जाता है, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन आ जाता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट आ जाता है। ये सभी इसी चैप्टर के पार्ट है। टीचिंग मेथड्स आपके आ जाते हैं, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, आगमन निगमन विधिया वगैरह, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्या समाधान विधि, सीटेट वालों का बड़ा फेवरेट होता है, ये सब आपको पढ़ना है। सोशलाइजेशन से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, समाजीकरण से आ जाता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट से संबंधित क्वेश्चन आता है आपका, मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन आता है, थिंकिंग यानी चिंतन से क्वेश्चन आता है, जेंडर से क्वेश्चन आता है आपका। उसके अलावा आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं से संबंधित क्वेश्चन आता है। ये वो सिलेबस है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं। बेटा आप यार। Dad, this is Vikram Rathore, pilot है। Priya's boyfriend sir. जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं, इसके अलावा दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी। कुछ बच्चे साइकोलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो काम आपको नहीं करना, आपको वो चीजें पढ़नी है जो आपके एग्जाम में आती है।